नमस्कार। कैसे हो आप सारे लोग। नन्हे दोस्तों, रात को सोने से पहले जो एक छोटी सी कहानी हम लोग सुनते हैं, तो चलो आज तो मैं सुकुमार राय के लिखा हुआ गोपाल का पढ़ाई, ये कहानी लेके आ गई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। दोपहर के खाना हो गया तो गोपाल ने क्या किया पता है, बहुत अच्छे बच्चे की तरह मुंह बनाकर दो एक पढ़ने की किताब हाथ में लेकर वो 3 मंजिले की एकदम तीसरे मंजिल में जाने की तैयारी करने लगा। तो मामा पूछे, अरे गोपला, तू इस दोपहर को धूप में कहाँ जा रहा है रे? तो गोपाल कहा, मैं तीसरे मंजिल में पढ़ने जा रहा हूँ। तो पढ़ने जा रहा है तो तीसरे मंजिले में क्यों? यहाँ पर ही बैठ के पढ़ना। आहा, यहाँ पर तो सारे लोग वगैरह आते रहते हैं ना, और भोला जो है वो बहुत गोलमाल करता है, तो पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ होता है पढ़ने में। अच्छा ठीक है, जा तब मन लगा के पढ़ना, मामा बोले। और जहाँ तक गोपाल ने सुना तो वो तो चला गया, और मामा भी मन ही मन बहुत खुश होकर बोलने लगे, चल ठीक है ना, बच्चे का पढ़ाई में मन है। इतने में हमारे भोला जी का प्रवेश हुआ। भोला जी कौन है पता है आपको? भोला सेठ। उस उसका सेठ जी का उम्र तो 3 या 4 साल होगा, और सबका बहुत दुलारा और लाडला था। वो आके ही मामा से पूछा, भैया कहाँ गया? मामा कहे, भैया तो तीसरे मंजिल में पढ़ने के लिए गया है, तू यहाँ पर बैठ के खेल, ठीक है? तो जहाँ तक सुना उतने में ही भोला बैठ गया फर्श के ऊपर और अपने प्रश्नों का फ़हरिस्त खोल लिया। कैसा कैसा तो सुनो, चलो सुनते हैं। भैया क्यों पढ़ाई लिखाई पढ़ रहा है, हैं? पढ़ाई लिखाई करने से क्या होता है? कैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं? फलाना फलाना। मामा जी को तो अब तो कागज़ पढ़ने का मूड था, लेकिन भोला सेठ का ये जो प्रश्नवान थे, उससे बेचारा नेस्तो नाबूद होकर आखिर में कहे, अच्छा भोला जी सुन सुन सुन, तू ना थोड़ी देर के लिए भुजवा के साथ खेलने चला जा। मैं शाम को तुझे लॉजेंस जूस बोले तो टॉफ़ी लेके दूंगा। तो सुन के भोला खुश हो गया हमारे भोला सेठ, और वो चला गया। अब आधे घंटे बाद फिर से भोला सेठ आ गया, और आके ही मामा को बोले, मामा मैं भी पढ़ाई करूँगा। मामा कहे, हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर बच्चा, लेकिन और थोड़ा सा बड़ा हो जा, तब मैं तुझे बहुत सारे रंग बेरंगी किताब तुझे खरीद के ला के दूँगा। ना ना, वैसा वाला पढ़ाई नहीं करना, भैया जैसे करता है ना वैसा है। वो क्या है रे? हाँ, वो जो पतले पतले रंग बिरंगे कागज़ रहता है ना, और उसमें छोटे छोटे लकड़ी के डंडे से एकदम बारीक बारीक जो है, उससे कागज़ के साथ वो गोंद के साथ चिपका के जैसे करता है ना, वैसा वाला मुझे पढ़ाई करनी है। तो भैया जी के पढ़ाई लिखाई का वर्णन सुनकर मामा जी के तो आँख कहाँ पर चढ़ गया भगवान ही जाने। सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि पलक झपकना वो भूल गए। तब वो क्या किए, धीरे धीरे एकदम बिना आवाज़ करके 3 मंजिल में जाकर वो धीरे धीरे पीछे से चुपके चुपके कमरे के अंदर झांकने लगे। और झांक के क्या देखा पता है? देखा कि उनके धनुर्धर जो क्या बोलूँ, जो हमारे ये अच्छा, भागने को क्या कहते हो हिंदी में? भागने को शायद बहन के लड़का, मुझे नहीं पता। चलो, वो अपने ये धनुर्धर, ये जो
बहुत ही बड़ा 30 मार खा हमारे जो उनके जो बहन के लड़का है ना, वो खिड़की के सामने बैठकर एक निष्ठ मन से पतंग बना रहा था, काइट। और जो 2 किताब लेके मामा को दिखाते दिखाते वो 3 मंजिले पे चढ़ा था ना, वो सारे दरवाजे के ही सामने बिस्तर के ऊपर रखा पड़ा था। मामा ने क्या किया, बहुत ही सावधानी से वो दोनों किताब लेकर वो नीचे आ गए। और थोड़ी देर बाद हमारे गोपाल जी को बुलावा भेज दिया। गोपाल आते ही मामा पूछने लगे, अच्छा तेरा छुट्टी कितने दिनों का है रे, और कितना बाकी है? गोपाल बोला, 18 दिन बाकी है। अच्छा ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर तो रहा है ना ना, या तू सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मस्ती ही कर रहे जा रहा है? ना ना, अभी तो इतने देर तक मैं तो पढ़ ही रहा था। क्या पढ़ रहा था बेटा? संस्कृत। संस्कृत पढ़ने के लिए शायद किताबों की ज़रूरत नहीं होती है ना, और खूब सारे पतले पतले कागज़, थोड़ा सा गोंद और थोड़ा सा बारीक बारीक लकड़ी के टुकड़े, डंडे की ज़रूरत होती है ना, और खूब तरीके से उनको जोड़ना पड़ता है ना। गोपाल तो सुनकर अब उसकी आंखें स्थिर होने को था। सोच रहे हैं मामा जी कह क्या रहे हैं। वो एक बार से मतलब वो इतना चौंक गया कि उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया, और मामा को वैसे ही देखने लगे। मामा कहे, तेरा किताब कहाँ है? गोपाल बोला, 3रे मंजिले पे। तो मामा तब वो सारे किताब बाहर करके पूछने लगे, तब ये क्या है? इसके बाद जैसे सितार का जो कान होता है ना, उसको हम लोग अच्छे से मरोड़ते हैं ताकि सुंदर सुर निकले, ठीक वैसे ही मामा जी भी अपने बहन के लड़के के लिए भागने भांजे, हाँ अब जाके याद आया, अपने भांजा क्या जो कान है ना, वो इतने मंजे से घुमा के पकड़ के कमरे के एक साइड में बैठा दिए। और गोपाल का जो सारे वो पतंग, फिर लाटाई लाटाई बोले तो जिसमें वो सूता जो धागा होता है ना, जिससे आप लटाई नहीं, आप पतंग को उड़ाते हो ऊपर, तो वो वाला, फिर धागा, ये सारे जो सरंजाम, जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसके पास था ना, वो सारे 18 दिनों के लिए मामा के संदूक में जाकर सुरक्षित रह गया। तो बच्चों, और जो मन से बच्चे अभी भी हैं और सरल हैं, उन सबसे पूछना है, आप लोग कौन सी बदमाशी कर चुके हो? मैं अपना शेयर करूं। लगता है कि माँ लोगों के साथ भगवान जी का ना बहुत गहरा रिश्ता है। तो बचपन में क्या होता था, मैं जब भी पढ़ती थी, मतलब बाई चांस अगर बहुत मन लगा के पढ़ लिया, माँ तो तब कभी नहीं आती थी। लेकिन जहाँ तक पढ़ाई की किताब साइड में रखा और कहानी वाला, स्टोरी वाला किताब उठा ली, एक पेज, एक अक्षर, एक वर्ण नहीं पढ़ी, लेकिन माँ आके ज़रूर पूछती, क्या कर रहा है रे, हैं? सोचो। तो ये थी मेरी मस्ती। ऐसे ही छोटे छोटे नोक झोंक मेरा जो भी बदमाशी बोलो, जैसे भी बोलो, शरारत बोलो, ये सब हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे धीरे धीरे ऐसे ही। कोई कभी अगर ऐसे ही संदर्भ में हम बात करें तो, और मैं भी आशा करूँगी आप लोग भी अपने जीवन में घटित ऐसे ही आपसे ही बनाया हुआ कोई एक दिलचस्प बदमाशी या नटखटपन, अगर प्यार से बोला जाए तो ज़रूर आप मुझसे शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। शुभ मस्तु।